अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है रेस्टोरेंट स्टाइल स्पेशल कुन्ना गोश्त। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होता है। ऐसा लगता नहीं है कि आपने इसे रेस्टोरेंट से नहीं मंगवाया। तो यहाँ पर यूजुअली कुन्ना जो है मटन और बीफ में भी बनाया जाता है, लेकिन जो है मैं आपको इसको चिकन में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही जायकेदार बनेगा, बहुत ही लजीज बनेगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मिट्टी की हांडी के अंदर मैंने 1 कप तेल गरम कर लिया था और इसके साथ ही इसमें आधा कप प्याज जो कि मैंने बारीक चॉप कर ली थी वो इसमें शामिल कर दूंगी। और प्याज के अंदर से जब तक कच्चापन नहीं निकल जाएगा, इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा, जब तक इसको फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो उसमें 1 खाने का चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। और इसके बाद तकरीबन जो है इसे हल्का सा आधे मिनट के लिए सौते करेंगे, यानी फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन के कच्चेपन को निकालेंगे और इसके बाद डालेंगे इसके अंदर आधा किलो चिकन को भी हम अदरक लहसुन के साथ बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि चिकन की महक निकल जाए और चिकन में जो एक स्मेल आती है वो भी निकल जाए। तो यहाँ पर जो है चिकन को हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे अदरक लहसुन के साथ। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि आगे डालने हैं हमने अपने मसाले जो कि जले नहीं। तो यहाँ पर 1 चाय का चम्मच नमक और 2 चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्चों का पाउडर भी इसके में शामिल कर देंगे और खूब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। चिकन की मसालों के साथ भुनाई करना ज़रूरी है, क्योंकि मसालों की एक कच्चेपन की आती है वो निकल जाएगी। और इसके साथ ही हमें अगर ज़रूरत महसूस होगी तो इसमें पानी भी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा पानी डाल लेना चाहिए। तो पानी शामिल करने के बाद दोबारा से मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी और इसके बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आप जो है इसको भूनें। और इसके बाद जो है इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप जितना पानी, ताकि चिकन जो है हमारी अच्छे तरीके से जो है टेंडर हो जाए, जूसी बने अंदर से। तो 1 कप पानी इसमें शामिल करने के बाद इसको ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। जब तक चिकन पक रहा है तो इसके कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। तो यहाँ पर मेरे पास छोटे टुकड़े थे इसलिए मैंने 3 ले लिए हैं। तो 1 खाने का चम्मच सौंफ, 4 सब्ज़ इलायची और आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें और 6-7 लौंगें। और इसके बाद 1 काली बड़ी इलायची और छोटा सा टुकड़ा जो है मैं यहाँ पर जायफल का इस्तेमाल करूँगी और 1 छोटा सा टुकड़ा जावित्री का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ मसालों को पीस लेंगे। और यहाँ पर ये देखें 10 से 15 मिनट के अंदर चिकन जो है बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी है। तो उसमें 1/4 कप जो है मैं दही का भी शामिल कर दूंगी। दही शामिल करने के बाद दोबारा से हम गोश्त की भुनाई करेंगे। और इसके बाद जब इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा, ये देखिए जैसे कि ऑयल आ गया है, तो अब मैं जो है तमाम ऑयल जो है इसके ऊपर से निकाल लूँगी और इसको आखिर में डालूँगी, क्योंकि हम इसके अंदर शामिल करेंगे आटा। और आटे से जो है इसका जो रौनक है, ये जो तार है इसका, वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इस ऑयल को सेपरेट कर लूँगी। तो तमाम ऑयल सेपरेट करने के बाद जो है हम देखेंगे इसकी भुनाई भी अच्छे तरीके से दोबारा हो चुकी है। दही का पानी मुकम्मल खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पर गरम मसाला जो कि हमने पीसा था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर इतना पानी शामिल करेंगे जितनी कि हमें ग्रेवी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। और 1.5 गिलास पानी शामिल करने के बाद जो है मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आटा। और आटा जो मैंने लिया है वो तकरीबन 3 टीस्पून आटा लिया है लेवल करके। ये देख सकते हैं आप, ये घर का गंदम का आटा है। और ये वाले जो घर में चाय वाले चम्मच होते हैं वो मैंने इस्तेमाल करके 3 टीस्पून भर के आटा लिया है। और इसके बाद इसको पानी डाल के अच्छे तरीके से हम आटे को मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम जो है इसको अपनी हांडी में शामिल करेंगे। वहाँ पर उबाल आ चुका है। आटा शामिल करने का तरीका ये है कि एक हाथ से थोड़ा थोड़ा आटा डालिए और दूसरे हाथ से स्पून चलाते जाइए और इसके बाद इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है हमने मिक्सिंग कर ली है। और इसके बाद जो है हम इसके अंदर मज़ीद शामिल कर देंगे वो वाला तेल जो कि हमने अलहदा कर लिया था। और इस तेल को शामिल करने के बाद हल्के हाथ से थोड़ा सा हांडी को चलाइए, ज़्यादा
तेज़ी से मत चलाइएगा कि कहीं तेल दोबारा से गायब हो जाए। और इसके बाद इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। हल्की हल्की आंच पे दम पे रखिएगा और इसके अंदर फिर डाल दीजिए अदरक। जूलियन कटिंग में कटा हुआ अदरक डाला है मैंने, हरी मिर्चें डाली हैं और 1 खाने का चम्मच सिरका डाला है। अगर आपके पास लेमन जूस है तो आप 1 खाने का चम्मच लेमन जूस डाल दीजिए। तो यहाँ पर जो है कुन्ना गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसे मटन में भी बना सकते हैं, बिल्कुल यही प्रोसीजर है, पर टाइमिंग ज़रा ज़्यादा लगेगी मटन में। तो बेहतरीन सा ये खुशबूदार सा कुन्ना गोश्त स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल का बनकर तैयार होता है। बहुत ही जायकेदार है, रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।